जय हिंद दोस्तों। आज 22 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। डीजीआर ने पूर्व सैनिक और फैमिली के लिए शुरू की नई स्कीम। कमाई का जबरदस्त मौका है, इस पर बड़ी अपडेट है। 8th पे कमीशन, बेसिक पे 100% बढ़ने का अनुमान, एक आंकड़ा जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। कर्मचारियों का जंतर मंतर से पीएम ऑफिस तक मार्च, इस पर बड़ी अपडेट है। कम्यूटेशन 15 साल रिकवरी पर रोक लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये आदेश जारी किया है, इस पर बड़ी अपडेट है। ज्वाइनिंग में मिले ओपीएस का हक, हाई कोर्ट का फैसला, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, डीजीआर ने नई स्कीम शुरू की है और कमाई का ज़बरदस्त मौका है पूर्व सैनिकों और फैमिली के लिए। बता दें, डीजीआर की जो नई स्कीम है, कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की स्कीम जारी की गई है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन और फैमिली विडो हैं वो अपना कोल लोडिंग के लिए ट्रिपल लगा सकते हैं, यानी कि जो उसमें ऑफिसर के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद JCOR के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें ट्रिपर होना चाहिए, ऑनर, ट्रिपर ऑनर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन ट्रिपर है उनके पास, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफ चाहिए, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, रिटायर्ड ESM CSD कार्ड, 2 ये कार्ड चाहिए। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, PPO, आधार कार्ड ऑफ NOK का भी आधार कार्ड चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए डीजीआर की वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये 20 जून से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसके बाद विडो और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फोटोग्राफ, एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, डिपेंडेंट कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ, PPO, आधार नॉमिनीज, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए बता दें, कमाई का अच्छा मौका है, क्योंकि JCOR कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्ट में, कोयला लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए अपना जो है फॉर्म भर के और इसमें काम कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग से संबंधित बड़ी अपडेट है। दिवाली 2027 तक 8वें वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इसके लिए अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है और 7 महीने बीत चुके हैं। आयोग लगातार मीटिंग कर रहा है और जो लास्ट डेट थी मेमोरेंडम सबमिट करने की 15 जून, अब वो उसने भी एक्सटेंशन देना बंद कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद दिवाली 2027 तक 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। अलग अलग जो पे कमीशन थे, जिनमें बेसिक पे कितनी थी और अब 8th पे कमीशन में बेसिक पे कितनी हो जाएगी, तो ये कुछ अनुमान हैं, आंकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि सभी पे कमीशन में लगभग डबल बेसिक पे कर दी गई है। तो देख सकते हैं, फर्स्ट पे कमीशन के बाद जब सेकंड पे कमीशन लागू हुआ था, उस समय बेसिक पे, फर्स्ट पे कमीशन में बेसिक पे 55 रुपये थी। इसके बाद सेकंड पे कमीशन में 80 रुपये हो गई और थर्ड पे कमीशन में 196, यानी कि डबल से भी अधिक कर दी गई बेसिक पे। फोर्थ पे कमीशन में 750, 3 गुने के आसपास कर दी गई। फिफ्थ पे कमीशन में 2250, लगभग 3 गुना कर दी गई। सिक्स्थ पे कमीशन में भी लगभग 3 गुना कर दी गई। 7th पे कमीशन में भी बेसिक लगभग 3 गुना कर दी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ आंकड़े हैं जिससे पता चलता है, फर्स्ट सेकंड को अगर छोड़ दें तो फिर पता चल रहा है कि सभी में 3 गुना की गई। फर्स्ट पे कमीशन में देश की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए सेकंड पे कमीशन में जो लागू किया गया था वो कम ही बेसिक पे दी गई थी, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था और उस समय देश की कंडीशन ठीक नहीं थी। बाकी पे कमीशन अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी पे कमीशन में 3 गुना बेसिक पे की गई है। इससे साफ पता चलता है कि 8th पे कमीशन में बेसिक पे 3 गुना होना चाहिए, जैसे कि पिछले आंकड़े बता रहे हैं। अगर 3 गुना नहीं भी होता है तो डबल बेसिक पे होने की पूरी उम्मीद है। और ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारियों ने जो मांग की है, 3 गुने बेसिक पे की मांग की है कि 3 गुना बेसिक पे होना चाहिए, लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर बताता है कि आपकी बेसिक पे
3 गुने से भी अधिक लगभग 69,000 रुपये हो सकती है, जो कि कर्मचारियों ने मांग की है। अब कर्मचारियों की मांग मानी जाती है कि आयोग पिछले आंकड़ों को देखकर ही अपना नया आंकड़ा जारी करता है। ये 2027 के लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितना आपकी बेसिक पे और पे कमीशन में कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। जंतर मंतर से प्रधानमंत्री ऑफिस तक कर्मचारी संगठन मार्च करना चाहते थे, लेकिन वो मार्च की परमिशन नहीं दी गई। बता दें, मंजीत सिंह पटेल और उनकी टीम जो है जंतर मंतर से लेकर मार्च करना चाहती थी, जिसके बाद उन्हें परमिशन नहीं दी गई। ये मार्च 20 जून को होना था, लेकिन इस लेटर में जो परमिशन की बात कही गई, परमिशन से साफ मना कर दिया गया। सिक्योरिटी रीजन से बताया गया कि आपको परमिशन नहीं दी जा सकती है प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाने की। इस पर कर्मचारी संगठनों ने कहा कि देश की राजधानी के जंतर मंतर का रवैया तो देखिए। हमने आज जंतर मंतर से पीएम ऑफिस तक जाने के लिए केवल 20 लोगों के साथ परमिशन मांगी थी, जिसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। उसी जगह उसी समय पर कांग्रेस जनता पार्टी जो है प्रदर्शन करने की अनुमति उन्हें दे दी गई। मतलब जो सीसीएस कंडक्ट के दायरे में रहकर अपनी मांग माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने से बेहतर भूमिका निभाते हैं। उनसे प्रशासन को खतरा है और कॉकरोच से उन्हें कोई खतरा नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी क्या बिच्छू हैं, ये उन्होंने कहा है। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें। 15 साल बाद पेंशन की बहाली, कम्यूटेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बड़ा आदेश जारी हुआ है। कल मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये फेक है। ये फेक नहीं है। जिनका कम्यूटेशन 15 साल होने के बाद भी लगातार कट रहा है, उनके लिए ये आदेश है। ना कि ये आदेश है कि 15 साल की बहाली 12 साल में कर दी गई, ऐसा नहीं है। ये आदेश वो है जिनका कम्यूटेशन 15 साल हो गए, अब 15 साल कटने का के बाद जो कटने का कोई प्रावधान नहीं है। 15 साल बाद पेंशन की पूरी बहाली होनी चाहिए, लेकिन उनका तब भी कट रहा है क्योंकि स्पर्श में ये डाटा गलत फीड हो गया था, जिसकी वजह से उनका कोई डाटा नहीं मिल रहा था। इसलिए लगातार कम्यूटेशन कटता चला जा रहा था 15 साल होने के बाद। तो ये आदेश जो है 15 साल बाद पेंशन की बहाली, सरकार ने पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों का समाधान किया है। और ये समाधान है, स्पर्श में जो माइग्रेट हो गए हैं, स्पर्श पोर्टल में कुछ उनके रिकॉर्ड गुम होने की वजह से ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से 15 साल होने के बाद भी पेंशन लगातार कम्यूटेशन के रूप में कट रही थी। अब वो कम्यूटेशन के रूप में है जो वो नहीं कटेगी। केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 10 मार्च 2026 को स्वैच्छिक एजेंसियों की समिति की बैठक हुई थी, उस दौरान ये फैसला लिया गया था। और उनके जो कम्यूटेशन पेंशन का आदेश जो है, उनको अब जो है कम्यूटेशन जो 15 साल के बाद भी कट रहा है, उन्हें नहीं कटेगा। और साथ में जो कटा भी है, जो एक्स्ट्रा कट चुका है 15 साल के बाद भी, वो उनका वापस होगा। पीसीडी ने इसके लिए अपना डाटा फीडिंग शुरू कर दी है। जिनका कटा है उनको वापसी भी मिलेगा। तो ये जो है 12,000 ऐसे मामले थे जिनकी पेंशन कटती चली जा रही थी। रक्षा लेखा नियंत्रण जनरल ने सूचित किया है कि बैंकों से पेंशन परिवर्तित मूल्य है, भुगतान की वास्तविक तिथि और वसूली शुरू होने की तिथि से संबंधित विवरण प्राप्त करने के बाद वसूली बंद कर दी गई है। और जल्द से जल्द स्पर्श पोर्टल भी इस पर जो है उनको वापसी देगा, जिनका 15 साल से लगातार कटता रहा है 15 साल होने के बाद। ये मामला ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद 12 साल की कम्यूटेशन बहाली है, ये ऐसा मामला नहीं है। ये मामला वो था जिनका कम्यूटेशन 15 साल होने के बाद भी कट रहा था। एक दूसरी बड़ी खबर है, जम्मू उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार की गलती की वजह से किसी कर्मचारी की पेंशन नहीं छीनी जा सकती है। बता दें, जम्मू कश्मीर का एक फ़ैसला है जिसमें एक पेंशनर्स 2004 में भर्ती हो गए थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है वो डिले कर दी गई थी, जिसके बाद वो
नई पेंशन स्कीम के तहत आ गए थे। नई पेंशन स्कीम के तहत उनको योजना का फ़ायदा दिया जा रहा था। उन्होंने कोर्ट केस किया और उनका कहना था सरकारी गलती की वजह से हमारी जो ज्वाइनिंग है वो डिले की गई। इसके बाद हमें जो पेंशन है पुरानी पेंशन के तहत मिलनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार की गलती की वजह से उन्हें पुरानी पेंशन से रोका नहीं जा सकता है, उन्हें पुरानी पेंशन ही दी जाएगी। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।